नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बौद्ध धर्म को बिल्कुल सरल, आसान और परीक्षा उपयोगी तरीके से समझने वाले हैं। इस विषय एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, रेलवे, यूपीएससी तथा सभी स्टेट एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हर वर्ष कई प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म की उत्पत्ति, महात्मा गौतम बुद्ध का जीवन, जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश, महापरिनिर्वाण तथा उनके प्रमुख उपदेशों को सरल भाषा में समझेंगे। साथ ही 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, त्रिरत्न, पंचशील, बौद्ध संगीत, त्रिपिटक, हीनयान और महायान संप्रदाय, बौद्ध धर्म के प्रसार तथा सम्राट अशोक के योगदान का भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके अलावा सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, वैशाली, राजगृह, नालंदा, ह्वेंसा और फाहियान जैसे महत्वपूर्ण स्थानों एवं यात्रियों, बौद्ध कला एवं स्थापत्य, स्तूप, चैत्य विहार तथा परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को भी आसान तरीके से समझेंगे, ताकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इस विषय से संबंधित प्रश्न आए तो आप आत्मविश्वास के साथ उसका सही उत्तर दे सकें। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि यहाँ केवल रटने पर नहीं बल्कि कंसेप्ट को गहराई से समझने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे पूरा विषय आपको लंबे समय तक याद रहेगा और परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी किए बौद्ध धर्म की संपूर्ण यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो हम बौद्ध धर्म को जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन सभी तथ्यों को, उन सभी भागों को हम डिटेल में बिल्कुल बारीकी से देखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट कहता है, बौद्ध धर्म की शुरुआत गौतम बुद्ध के लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की थी। उस समय समाज में कई तरह की कठिनाई, कर्मकांड और यज्ञ आदि प्रचलित थे, लेकिन गौतम बुद्ध ने बताया कि केवल इन कर्म कांडों से जीवन सफल नहीं होता। उन्होंने लोगों को सिखाया कि अच्छा इंसान बनने के लिए नैतिक जीवन जीना, सही आचरण रखना, दूसरों के प्रति दया और करुणा रखना तथा अपने मन और व्यवहार पर नियंत्रण रखना अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने की शिक्षा दी, अर्थात ना तो अत्यधिक सुख सुविधाओं में डूबना चाहिए और ना ही शरीर को अत्यधिक कष्ट देना चाहिए, बल्कि संतुलित और संयमित जीवन जीना चाहिए। यही बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षा है। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्ध शब्द का अर्थ है जागरूक व्यक्ति या वो जिसने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, यानी ऐसा व्यक्ति जो अज्ञान, मोह और भ्रम से बाहर निकलकर जीवन के वास्तविक सत्य को समझ चुका हो। इसलिए गौतम बुद्ध को बुद्ध कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने गहन तपस्या और ध्यान के बाद ज्ञान प्राप्त किया और लोगों को सही जीवन जीने का मार्ग बताया। अब हम देखने वाले हैं गौतम बुद्ध का जन्म एवं उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। पहला पॉइंट कहता है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो आज के समय में नेपाल में स्थित है। उनका जन्म शाक्य गण के क्षत्रिय कुल में हुआ था। उस समय शाक्य एक गणराज्य था, जहां शाक्य वंश के लोग रहते थे। बौद्ध परंपरा के अनुसार उनका जन्म साल के वृक्ष के नीचे हुआ था। बाद में यही बालक आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध जब छोटे थे तो उनके परिवार के साथ खेलते हुए चित्र को। नेक्स्ट पॉइंट, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गण के प्रमुख शासक थे। उनकी माता का नाम महामाया यानी कि महादेवी था, जो कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। इस प्रकार गौतम बुद्ध का जन्म एक प्रतिष्ठित क्षत्रिय राज परिवार में हुआ था। उनके पिता शाक्य गण का नेतृत्व करते थे, जबकि उनकी माता दूसरे गणराज्य के राज परिवार में थी। इसलिए बुद्ध का दोनों ही प्रमुख गणराज्य से संबंधित था। नेक्स्ट पॉइंट, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता महामाया का निधन हो गया। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। महाप्रजापति गौतमी महामाया की बहन थी और उन्होंने बुद्ध के देखभाल तथा परवरिश अपने पुत्र की तरह की। इसी कारण गौतम बुद्ध का बचपन अपनी मौसी के स्नेह और संरक्षण में बीता।
गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म के समय उनके माता पिता ने उनका नाम सिद्धार्थ रखा था। आगे चलकर जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और लोगों को सत्य एवं धर्म का मार्ग दिखाना शुरू किया, तब वे गौतम बुद्ध या भगवान बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट पॉइंट, गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ था। विवाह के बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। उस समय वे एक राजकुमार के रूप में अपने परिवार के साथ सामान्य गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे थे। बाद में सत्य की खोज और मानव जीवन के दुखों का कारण जानने के लिए उन्होंने परिवार और राजमहल का त्याग कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान, सत्य, करुणा और अहिंसा के संदेश से केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के अनेक देशों के लोगों का जीवन प्रकाशित किया। उनकी शिक्षाओं ने लोगों को सही जीवन जीने की राह दिखाई और शांति तथा मानवता का संदेश फैलाया। इसी कारण उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज अर्थात पूरे एशिया को ज्ञान का प्रकाश देने वाला महान महापुरुष कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण, तपस्या एवं ज्ञान प्राप्ति के बारे में। जब सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध 29 वर्ष के हुए, तब उन्होंने देखा कि संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में दुख, बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु से परेशान है। इस दुखों का वास्तविक कारण जानने और उनका समाधान खोजने के लिए उन्होंने अपने परिवार, राजमहल और सभी सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। उनके इस गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, जो बौद्ध धर्म के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, आलार कालाम गौतम बुद्ध के पहले गुरु थे। जब सिद्धार्थ ने सत्य और ज्ञान की खोज के लिए घर छोड़ा, तब सबसे पहले उन्होंने आलार कालाम से शिक्षा प्राप्त की। आलार कालाम ने उन्हें ध्यान और योग की उच्च साधना सिखाई। हालांकि सिद्धार्थ ने उनकी शिक्षाओं को अच्छी तरह सीख लिया, फिर भी उन्हें लगा कि इससे जीवन के दुखों का पूरा समाधान नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने आगे भी अपनी ज्ञान यात्रा जारी रखी। नेक्स्ट पॉइंट, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लगभग 6 वर्ष तक बहुत कठोर तपस्या की। इस दौरान उन्होंने भोजन और आराम तक का त्याग कर दिया, लेकिन इतनी कठिन साधना करने के बाद भी उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तब उन्होंने समझा कि केवल कठोर तपस्या से ज्ञान नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने अत्यधिक तप और अत्यधिक भोग दोनों का त्याग करके मध्यम मार्ग अपनाया। इसी मार्ग पर चलकर उन्हें अंततः ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद सिद्धार्थ ने समझ लिया कि ना तो अत्यधिक भोग और ना ही अत्यधिक तपस्या सही रास्ता है, इसलिए उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। फिर वो बिहार के बोध गया यानी कि प्राचीन नाम उर्गला था, उसमें निरंजना यानी कि आज की फाल्गु नदी के किनारे एक पीपल के पेड़, जिसे आज बोधि वृक्ष कहा जाता है, उसके नीचे लगभग 49 दिन तक ध्यान में बैठे रहे। अंततः बैसाख पूर्णिमा की रात उन्हें सम्यक ज्ञान यानी कि बोधि प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद वे केवल सिद्धार्थ नहीं रहे बल्कि गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ पर आप इस चित्र में आप देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध की गृह त्याग यानी कि वो अपना राजमहल त्याग करके वो सन्यासी की वेश में वो जंगल में आकर तपस्या करते हुए चित्र को, और उसके बाद उन्हें जो ज्ञान प्राप्ति हुई, इस चित्र को आप यहाँ पर देख सकते हैं एक साथ। अब हम देखेंगे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति होने के बाद उनका जो प्रथम उपदेश एवं धर्म प्रचार के बारे में। इसमें कहा गया है कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद गौतम बुद्ध सबसे पहले वाराणसी के पास स्थित ऋषिपत्तन यानी कि वर्तमान सारनाथ पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने 5 पूर्व साथियों को अपना पहला उपदेश दिया, जो पहले उनके साथ तपस्या किया करते थे। इस उपदेश में उन्होंने लोगों को मध्यम मार्ग, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का संदेश दिया। बुद्ध के इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जिसका अर्थ है धर्म के चक्र को चलाना या धर्म का प्रचार प्रारंभ करना। यह घटना बौद्ध धर्म के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में एक मानी जाती है। अब हम देखेंगे गौतम बुद्ध के दूसरा उपदेश एवं धर्म प्रचार के बारे में।
इसमें कहा गया है गौतम बुद्ध का दूसरा उपदेश अनंत लक्षण सूत्र कहलाता है, जिसे उन्होंने सारनाथ में अपने 5 भिक्षुओं को दिया। इस उपदेश में उन्होंने अनात्मा यानी कि अनास्था का सिद्धांत समझाया, अर्थात मनुष्य में कोई स्थायी या हमेशा रहने वाली आत्मा नहीं होती। इसके बाद बुद्ध ने गया के पास उरुबला में लगभग 1000 जटिल यानी कि जटा धारण करने वाले तपस्वियों को आदित्य परियाय सूत्र, जिसे अग्नि उपदेश यानी कि फायर सरमोन भी कहा जाता है, दिया। उसमें उन्होंने समझाया कि हमारी इंद्रियां उनके विषय और मन राग यानी कि लालच, आसक्ति, द्वेष यानी कि घृणा और मोह यानी कि अज्ञान की आग में जल रहे हैं। जब मनुष्य इन बुराइयों से मुक्त हो जाता है तभी उसे सच्ची शांति और मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए, क्योंकि यह उस समय जनसाधारण की बोलचाल की भाषा थी और आम लोग इसे आसानी से समझ सकते थे। बुद्ध चाहते थे कि उनकी शिक्षाएं हर व्यक्ति तक सरल रूप में पहुंचे, इसलिए उन्होंने संस्कृत जैसी कठिन भाषा के बजाय पाली का उपयोग किया। उन्होंने अपने जीवन काल में सबसे अधिक उपदेश कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में दिए, जहां बड़ी संख्या में लोग उनकी बातें सुनते आते थे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तेजी से हुआ। अब हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी कि संसार के चक्र से सदा के लिए मुक्ति। महापरिनिर्वाण वो अवस्था है जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम क्षण में शरीर का त्याग करता है और उसके बाद जन्म और मृत्यु के चक्र यानी कि संसार में दोबारा नहीं आता, अर्थात उसे हमेशा के लिए संसार के सभी दुखों और पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। बौद्ध धर्म में इसे पूर्ण और अंतिम मुक्ति माना जाता है। गौतम बुद्ध ने भी अपने जीवन के अंत में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट, गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अपने शरीर का त्याग किया। बौद्ध धर्म के अनुसार इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद वे जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो गए। इसलिए कुशीनगर बौद्ध धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है, जहां आज भी दुनिया भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर इस चित्र में आप देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध अपना शरीर त्याग करके वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे, यानी कि वो संसार के जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाकर वो सीधा महापरिनिर्वाण को प्राप्त होने के चित्र। अब हम देखेंगे गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रमुख तीर्थ स्थलों को, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला आता है लुम्बिनी, जो कि नेपाल में स्थित है, जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा है बोध गया, जो कि बिहार में आता है। वहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, जहां से वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहलाए। तीसरा है सारनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहां पर उन्होंने अपने 5 साथियों को प्रथम उपदेश दिया था। चौथा है कुशीनगर, ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहां पर गौतम बुद्ध अपने शरीर त्याग किए थे। उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। पांचवा है सांची, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, जहां पर विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप देखने के लिए मिलता है। छठा है कैंडी, जो कि श्रीलंका में है, जहां पर गौतम बुद्ध के दांत का मंदिर है। सातवां है बोरोबुदुर, जो कि इंडोनेशिया में स्थित है, जहां पर विश्व का सबसे बड़ा महायान बौद्ध स्मारक यानी कि विहार है। यानी कि बोरोबुदुर इंडोनेशिया में बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय होते हैं, एक होता है महायान और दूसरा होता है हीनयान। तो यहाँ पर महायान संप्रदाय के बौद्ध स्मारक यानी कि विहार, जो कि बौद्ध धर्म में पूजा स्थली को कहा जाता है, ये बोरोबुदुर इंडोनेशिया में देखने के लिए मिलता है। अब हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्य यानी कि 4th नोबल ट्रूथ को हम देखेंगे। पहला आता है दुख, यानी कि संसार दुखमय है। दूसरा आता है दुख समुदय, यानी कि दुख का मुख्य कारण तृष्णा यानी कि इच्छा होता है, सभी दुखों का मूल कारण। तीसरा आता है दुख निरोध, यानी कि तृष्णा का अंत होने पर दुख का भी अंत हो जाता है, यानी कि इच्छाओं का अंत होने से दुखों का भी अंत अपने आप हो जाता है।
चौथा है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, यानी कि दुखों से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है, जो कि हम आगे चलकर देखेंगे इस अष्टांगिक मार्ग को। अब हम देखने वाले हैं गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए अष्टांगिक मार्ग को। यानी कि गौतम बुद्ध ने बताया कि यदि मनुष्य अपने जीवन के दुखों से मुक्ति पाना चाहता है तो उसे आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। अष्टांगिक का अर्थ है 8 अंगों वाला मार्ग। इस मार्ग में कुल 8 महत्वपूर्ण बातें बताई गई है, जिसका पालन करके व्यक्ति सही सोच, सही आचरण और आत्मानुशासन वाला जीवन जी सकता है। बुद्ध के अनुसार यही मार्ग मनुष्य को बुराइयों से दूर ले जाकर शांति, सुख और अंततः निर्वाण यानी कि मुक्ति की ओर पहुंचाता है। तो इस अष्टांगिक मार्ग में पहले आता है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्म, पांचवा है सम्यक आजीविका, छठा है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति और आठवां है सम्यक समाधि। तो ये भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए अष्टांगिक मार्ग। नेक्स्ट पॉइंट, मध्यम मार्ग का अर्थ है ऐसा जीवन जीना जिसमें किसी भी बात की अति ना हो, यानी ना तो सुख सुविधाओं और भोग विलास में पूरी तरह डूब जाना चाहिए और ना ही शरीर को अत्यधिक कष्ट देने वाली कठोर तपस्या करनी चाहिए। गौतम बुद्ध ने बताया कि इन दोनों अतियों से बचकर संतुलित और संयमित जीवन जीना ही सही मार्ग है और इसी मार्ग पर चलकर सच्चा ज्ञान तथा दुखों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अब हम पढ़ेंगे पंचशील सिद्धांत को, यानी कि एक मनुष्य को अनुशासित जीवन जीने के लिए गौतम बुद्ध ने पंचशील सिद्धांत का अनुसरण करने के लिए बताया था। पहला पॉइंट, गौतम बुद्ध ने लोगों को अच्छा, शांतिपूर्ण और अनुशासित जीवन जीने के लिए पंचशील नामक 5 नैतिक सिद्धांत बताए। इन सिद्धांतों का उद्देश्य व्यक्ति को सही आचरण, आत्मसंयम और सदाचार की राह पर चलना है, ताकि वो स्वयं भी सुखी रहे और समाज में भी शांति और सद्भावना बना रहे। तो इस पंचशील सिद्धांत में पहला आता है प्राणी मात्र की हिंसा ना करना, दूसरा आता है चोरी ना करना, तीसरा आता है दुराचार से दूर रहना, चौथा आता है असत्य भाषण ना कहना और पांचवा आता है अपरिग्रह यानी कि अनावश्यक संग्रह ना करना। अब हम पढ़ेंगे त्रिरत्न को, जो कि बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को इन 3 चीजों से होकर गुजरना पड़ता है। त्रिरत्न बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। बौद्ध धर्म को अपनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति इन तीनों की शरण ग्रहण करता है, क्योंकि इन्हें सही जीवन और आध्यात्मिक उन्नति का मार्गदर्शक माना जाता है। त्रिरत्न के 3 रत्न हैं, बुद्ध जो कि ज्ञान प्राप्त गुरु, धम्म जो कि बुद्ध की शिक्षाएं और संघ जो कि बुद्ध के अनुयायियों का समुदाय। बौद्ध धर्म में इन्हीं तीनों को श्रद्धा और आस्था का मुख्य आधार माना जाता है। यानी कि बौद्ध धर्म में जो सबसे मूल है, जो सबसे बेसिक है, वो है ये त्रिरत्न, जो कि पहला आता है बुद्ध। बुद्ध से क्या मतलब है? बुद्ध से महात्मा गौतम बुद्ध, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर संसार को सत्य का मार्ग दिखाया, जिसे बुद्ध कहा जाता है। दूसरा आता है धम्म यानी कि धर्म, जो कि बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश जैसे 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और मध्यम मार्ग, ये धम्म यानी कि धर्म में आता है। और तीसरा सबसे लास्ट में आता है संघ, जो कि बुद्ध के भिक्षुओं और भिक्षुणियों का समुदाय जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता है। तो ये त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म और संघ आते हैं, जो कि बुद्ध धर्म का सबसे मूल है, सबसे बेसिक है और सबसे बुनियादी चीज है। यानी कि त्रिरत्न बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख आधार है। बौद्ध धर्म को अपनाने वाला प्रत्येक व्यक्ति बुद्ध, धम्म और संघ की शरण ग्रहण करता है। बौद्ध धर्म में इन्हीं तीनों की शरण लेना सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति को सही मार्ग पर चलाने और ज्ञान तथा मोक्ष की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ के बारे में।
पहला पॉइंट, बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख और आधारभूत ग्रंथ त्रिपिटक है। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों और शिक्षाओं का सबसे प्राचीन संग्रह मिलता है, जो पाली भाषा में लिखा गया है। पिटक शब्द का शाब्दिक अर्थ है टोकरी होता है। इस ग्रंथ को त्रिपिटक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तीनों भागों या 3 पिटकों में विभाजित है। तो चलिए हम एक एक करके सबको देख लेते हैं। सबसे पहला आता है विनय पिटक। तो हम देख लेते हैं विनय पिटक को। तो विनय पिटक में बौद्ध संघ के भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि उन्हें कैसा अनुशासित जीवन जीना चाहिए, उनका आचरण कैसा होना चाहिए और मठ यानी कि बिहार में रहते हुए किन नियमों का पालन करना चाहिए। ये सब कुछ विनय पिटक में कहा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे सुप्त पिटक को। सुप्त पिटक में भगवान बुद्ध के धार्मिक उपदेश, उनके शिष्यों और अन्य लोगों के साथ हुए संवाद तथा जातक कथाओं का संग्रह है। इसी पिटक के खुदक निकाय में थेरी गाथा भी शामिल है, जिसमें प्राचीन साबिर भिक्षुणियों द्वारा रचित 73 गीत और 522 कविताएं संग्रहित है। ये रचनाएं उनके आध्यात्मिक अनुभवों, साधना और ज्ञान को सरल रूप में प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सुप्त पिटक में भगवान बुद्ध के उपदेश, प्रवचन और विभिन्न लोगों के साथ हुए संवाद संकलित है। इसमें सामग्री गद्य, साधारण भाग और पद्य, छंद या कविता दोनों रूपों में लिखी गई है, ताकि बुद्ध की शिक्षाओं को आसानी से समझा और याद रखा जा सके। इन त्रिपिटकों में सबसे लास्ट यानी कि तीसरे नंबर पर आता है अभिधम पिटक। यानी कि इस अभिधम पिटक में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का गहराई से विश्लेषण किया गया है। इसमें उनके उपदेशों को दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक पक्षों को विस्तार से समझाया गया है, ताकि मन, विचार, व्यवहार और जीवन के सत्य को अच्छे तरह समझा जा सके। अभिधम पिटक के कुल 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। तो चलिए उन ग्रंथों को देख लेते हैं। तो पहला आता है धम्म संगणी, दूसरे में आता है विभंग, तीसरे में आता है धातु कथा, चौथे में आता है पुग्गल पयंती, पांचवें में आता है कथा वस्तु, छठे में आता है यमक और सातवें में आता है पट्टान। इस अभिधम पिटक के 7 ग्रंथों में कथा वस्तु को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस ग्रंथ में बौद्ध दर्शन से जुड़े कई विवादित प्रश्न पर विस्तार से चर्चा की गई है और उनके समाधान भी बताए गए हैं। मोगल्यपुत्र तेस को कथा वस्तु का रचयिता माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य के बारे में। पहला आता है जातक कथाएं। भगवान गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म से जुड़ी कहानियों का संग्रह है। इन कथाओं में बताया गया है कि बुद्ध ने अपने पिछले जन्मों में किस प्रकार अच्छे कर्म किए और सत्य, प्रेम, करुणा, दया तथा सदाचार जैसे गुणों का पालन किया। ये कहानियां लोगों के नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देती है। जातक कथाएं सुत्त पिटक का भाग है। नेक्स्ट आता है थोरी गाथा। बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें साबिर भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों और कविताओं का संग्रह है। इन रचनाओं में उनके आध्यात्मिक अनुभव, साधना और ज्ञान की बातें सरल रूप में प्रस्तुत की गई है। थोरी गाथा सुप्त पिटक के खुद्दक निकाय का एक महत्वपूर्ण भाग है। नेक्स्ट पॉइंट, अश्वघोष एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान और कवि थे। उन्होंने संस्कृत भाषा में बुद्ध चरित नामक महाकाव्य की रचना की, जिसमें गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति, उपदेश और जीवन की प्रमुख घटनाओं को विस्तार से वर्णन किया गया है। ये ग्रंथ बुद्ध के जीवन को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नागार्जुन महायान बौद्ध धर्म के सबसे महान दार्शनिक में से एक माने जाते हैं। उन्होंने माध्यमिक यानी कि शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। इस दर्शन के अनुसार संसार की सभी वस्तुएं और घटनाएं अपने आप में स्थायी या स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि वे एक दूसरे पर निर्भर होती है। इसलिए नागार्जुन का दर्शन बौद्ध दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण विचारधाराओं में गिना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने बौद्ध शिक्षा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में की थी। यहाँ बौद्ध धर्म, दर्शन, व्याकरण, तर्कशास्त्र और अन्य विषयों की उच्च शिक्षा दी जाती थी। यह उस समय का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, जहाँ भारत के साथ साथ अन्य देशों से भी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे।
अब हम पढ़ेंगे बौद्ध संगतियाँ, यानी कि बौद्ध संगतियाँ का अर्थ है बौद्ध धर्म की सभाएं या परिषद को बौद्ध संगतियाँ कहा जाता है। इसमें 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, एक एक करके हम देख लेते हैं। पहला बौद्ध संगीत राजगृह में हुई थी और उसका समकालीन शासक थे अजातशत्रु। दूसरा बौद्ध संगीत वैशाली में हुई थी और इसका समकालीन शासक थे कालाशोक। तीसरा बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुई थी और उसका समकालीन शासक थे सम्राट अशोक। चौथा और सबसे लास्ट जो बौद्ध संगीत हुई थी वो था कुंडलवन यानी कि कश्मीर में, और उस समय वहां पर समकालीन शासक थे कनिष्क। तो यहाँ पर हम देख लिए हैं 4 बौद्ध संगतियाँ को, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप उसे याद रखिए। अब हम यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट को देख लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, यानी कि मोगलीपुत्र तीर्थ बौद्ध धर्म के एक महान भिक्षु, दार्शनिक और विद्वान थे। वो सम्राट अशोक के आध्यात्मिक गुरु तथा तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म में उत्पन्न मतभेद को दूर करने और उसकी शिक्षाओं को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें कथावस्तु संग्रह का रचयिता भी माना जाता है, जिसमें बौद्ध दर्शन से जुड़े विभिन्न विवादित विषयों की चर्चा और उनका समाधान प्रस्तुत किया गया है। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय के बारे में, जिसमें हीनयान और महायान ये 2 संप्रदाय आते हैं। पहला पॉइंट, चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 प्रमुख संप्रदाय यानी कि हीनयान अर्थात थेरवाद और महायान में स्पष्ट रूप से विभाजित हो गया। दोनों संप्रदायों के विचारों और पूजा पद्धति में कुछ अंतर था, लेकिन दोनों का उद्देश्य भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करना और लोगों को दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाना था। पहला हम पढ़ेंगे हीनयान यानी कि थेरवाद को, यानी कि हीनयान अर्थात थेरवाद संप्रदाय का मुख्य आदर्श अहर्त है। अहर्त वो साधक होता है जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए अपने स्वयं के प्रयास, साधना और आत्मा अनुशासन से निर्वाण प्राप्त करता है। इस परंपरा में व्यक्तिगत साधन और आत्मा मुक्ति पर विशेष महत्व दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर साधक खुद के प्रयासों से, खुद के साधना और आत्म अनुशासन से वो निर्वाण को प्राप्त होता है, यानी कि वो संसार के सुख दुख के चक्र से मुक्त होकर वो निर्वाण प्राप्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट, हीनयान यानी कि थेरवाद परंपरा में प्रारंभिक समय में भगवान बुद्ध की मानव मूर्ति की पूजा नहीं की जाती थी। उनकी उपासना धर्म चक्र, बोधि वृक्ष, पद चिन्ह और स्तूप जैसे पवित्र प्रतीकों के माध्यम से की जाती थी। इस प्रतीकों को बुद्ध के जीवन, ज्ञान और उपदेशों का प्रतिनिधि माना जाता था। अब हम पढ़ेंगे दूसरा संप्रदाय जो कि महायान को, यानी कि महायान संप्रदाय का मुख्य आदर्श बोधिसत्व है। इस बोधिसत्व वो साधक होता है जो केवल अपनी मुक्ति के बारे में नहीं सोचता, बल्कि सभी प्राणियों के कल्याण और दुखों से मुक्ति के लिए कार्य करता है। इसलिए वो स्वयं के निर्वाण को कुछ समय के लिए स्थगित कर देता है ताकि अधिक से अधिक लोगों की सहायता कर सके। इसी कारण करुणा, दया और लोक कल्याण महायान संप्रदाय की सबसे प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, महायान संप्रदाय में भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजा का व्यापक विकास हुआ। इस परंपरा में बुद्ध की प्रतिमाएं बनाकर उनकी पूजा और वंदना की जाने लगी। इसके साथ ही अनेक बौद्धिक सत्वों की भी मूर्तियां स्थापित की गई और उनकी आराधना की जाने लगी, जिससे बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा की परंपरा अधिक विकसित हुई। नेक्स्ट पॉइंट, गांधार और मथुरा महायान काल की 2 प्रमुख मूर्ति कला शैली हैं। इन्हीं शैलियों में पहली बार भगवान बुद्ध की सुंदर मानव आकृतियां वाली मूर्तियां बड़ी संख्या में बनाई गई। गांधार शैली पर यूनानी कला का प्रभाव दिखाई देता है, जबकि मथुरा शैली पर पूरी तरह भारतीय परंपरा से प्रभावित है। दोनों शैली ने बौद्ध कला और मूर्ति कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध स्थापत्य एवं वास्तुकला के बारे में। पहला पॉइंट, बौद्ध धर्म के फैलने के साथ साथ उसकी धार्मिक परंपराओं से जुड़ी एक खास तरह की वास्तुकला भी विकसित हुई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण धार्मिक संरचनाएं बनाई गई, जिसमें स्तूप,
चैत्य, विहार और स्तंभ प्रमुख थे। स्तूप बौद्ध या महान बौद्ध भिक्षुओं की स्मृति में बनाए जाते थे। चैत्य प्रार्थना और पूजा करने के स्थान होते थे। विहार भिक्षुओं के रहने और अध्ययन करने के लिए बनाए जाते थे, जबकि स्तंभों पर बौद्ध धर्म के उपदेश और महत्वपूर्ण संदेश अंकित किए जाते थे। ये सभी निर्माण बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और उनकी संस्कृति की पहचान के महत्वपूर्ण प्रतीक बने। यानी कि स्तूप ऐसे पवित्र स्मारक होते थे जिन्हें भगवान बुद्ध या अन्य महान बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों तथा उनसे जुड़ी पवित्र वस्तुओं और यादगार चिन्हों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया जाता था। बौद्ध धर्म में स्तूप श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक माना जाता है, इसलिए लोग यहाँ आकर पूजा करते थे, परिक्रमा करते थे और बुद्ध के उपदेशों को याद करते थे। नेक्स्ट आता है चैत्य, यानी कि इस चैत्य बौद्ध धर्म का एक पूजा स्थल होता था, जहाँ भिक्षुओं और श्रद्धालु एकत्र होकर भगवान बुद्ध की पूजा, प्रार्थना और ध्यान करते थे। इसे विशेष रूप से धार्मिक अनुष्ठानों और सामूहिक उपासना के लिए बनाया जाता था। कई चैत्य गुफाओं को काट कर बनाए गए थे और उनके भीतर अक्सर एक स्तूप भी स्थापित होता था, जिसे चारों ओर श्रद्धालु परिक्रमा करते थे। नेक्स्ट आता है विहार, यानी कि विहार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के रहने का स्थान होता था। यहाँ वो केवल निवास ही नहीं करते थे, बल्कि बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करते थे, ध्यान और साधना करते थे तथा धर्म का अध्ययन और प्रचार प्रसार भी करते थे। इसलिए विहार को बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण निवास और शिक्षा केंद्र माना जाता था। नेक्स्ट आता है स्तंभ। स्तंभ बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और महत्वपूर्ण संदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए स्थापित किए जाते थे। इनमें सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह चतुर्भुज स्तंभ सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसके शीर्ष पर 4 सिंह बने हैं, जो शक्ति, साहस और गौरव का प्रतीक माने जाते हैं। इसी सिंह चतुर्मुख स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि नेशनल एम्बलम बनाया गया है। अब हम बौद्ध धर्म के प्रमुख त्योहार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र और प्रमुख त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। इस दिन भगवान गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, इन तीनों महत्वपूर्ण घटनाओं का स्मरण किया जाता है। इसलिए बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए यह दिन अत्यंत पवित्र और विशेष महत्व रखता है। अब हम देखेंगे सारनाथ का महत्व के बारे में, जो कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति होने के बाद सबसे पहले सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। पहला पॉइंट, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान गौतम बुद्ध सबसे पहले सारनाथ पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपने 5 पूर्व साथियों को अपना पहला उपदेश दिया। इस पहली शिक्षा को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जिसका अर्थ यह है कि धर्म के चक्र को गति देना या धर्म का प्रचार शुरू करना। इसी घटना के साथ बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की शुरुआत हुई और सारनाथ बौद्ध धर्म का पहला प्रमुख उपदेश एवं प्रचार केंद्र बन गया। यहाँ पर इस चित्र में आप देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति होने के बाद सारनाथ में अपने 5 पूर्व साथियों को सबसे पहला उपदेश देते हुए चित्र को। नेक्स्ट पॉइंट, सम्राट अशोक ने सारनाथ में बौद्ध धर्म की इस महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में धम्मेक स्तूप और प्रसिद्ध सिंह चतुर्मुख स्तंभ का निर्माण करवाया। धम्मेक स्तूप उस स्थान की याद दिलाता है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जबकि सिंह चतुर्मुख स्तंभ सम्राट अशोक द्वारा स्थापित एक ऐतिहासिक स्मारक है, जिसे आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के प्रसार में विदेशी यात्रियों का क्या योगदान रहा है। उनके बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन विदेशी यात्री भारत आए थे बौद्ध धर्म को सीखने के लिए, बौद्ध ग्रंथ को जानने के लिए। पहला हम पढ़ेंगे ह्वेनसा के बारे में,
यानी कि चीनी बौद्ध यात्री हुएंसा सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी में भारत आए थे। वो बौद्ध धर्म का गहराई से अध्ययन करने, पवित्र बौद्ध स्थलों के दर्शन करने और बौद्ध ग्रंथ को एकत्र करने के उद्देश्य से भारत पहुंचे थे। उन्होंने कई वर्ष तक भारत में रहकर यात्रा की और यहाँ की शिक्षा, संस्कृति, समाज तथा प्रशासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ली। यहाँ पर आप देख सकते हैं ह्वेनसांग के चित्र को चीन से भारत की ओर यात्रा करते हुए। नेक्स्ट पॉइंट, ह्वेनसा ने भारत प्रवास के दौरान नालंदा महाविद्यालय में लगभग 5 वर्ष तक अध्ययन किया। वहाँ उन्हें बौद्ध धर्म, दर्शन और अन्य विषयों का गहराई से ज्ञान प्राप्त किया। नालंदा उस समय विश्व का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था, जहाँ दूर दूर से विद्यार्थी और विद्वान अध्ययन करने आते थे। नेक्स्ट पॉइंट, नालंदा महाविद्यालय में अध्ययन के दौरान आचार्य शैलभद्र ह्वेनसा के गुरु थे। शैलभद्र उस समय नालंदा के प्रसिद्ध विद्वान और कुलपति यानी कि प्रधान आचार्य थे। उनके मार्गदर्शन में ह्वेनसा ने बौद्ध दर्शन और अन्य विषयों का गहराई से अध्ययन किया। नेक्स्ट पॉइंट, ह्वेनसा ने अपनी भारत यात्रा के अनुभवों के आधार पर सीयूकी नामक ग्रंथ की रचना की। इन ग्रंथ में उन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों, शिक्षा केंद्र, बौद्ध तीर्थों, समाज, संस्कृति और उस समय की राजनीतिक स्थिति का विस्तृत वर्णन किया है। इसलिए ये ग्रंथ प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ह्वेनसा के यात्रा वृत्तांत से उस समय के भारत की शिक्षा व्यवस्था, धार्मिक जीवन, समाज, संस्कृति और राजनीतिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उनके विवरणों के आधार पर इतिहासकारों को तत्कालीन भारत की परिस्थितियों और बौद्ध धर्म की स्थिति को समझने में बहुत सहायता मिली है। यहाँ पर हम देखेंगे और एक विदेशी यात्री को जिनका नाम फाइवान था। पहला पॉइंट, फाइवान एक प्रसिद्ध चीन बौद्ध भिक्षु और यात्री थे। वे गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के शासनकाल में 399 ईस्वी में चीन से भारत आए और 414 ईस्वी तक भारत में रहे। उनका मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म का अध्ययन करना, पवित्र बौद्ध तीर्थों के दर्शन करना तथा बौद्ध ग्रंथ को एकत्र करना था। भारत में उन्होंने अनेक स्थानों की यात्रा की और यहाँ की शिक्षा, समाज, धर्म तथा संस्कृति का विस्तार से अध्ययन किया। नेक्स्ट पॉइंट, फाइवान अपनी भारत यात्रा के अनुभवों को फागुओं की या बौद्ध राज्य का विवरण यानी कि रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम नामक ग्रंथ में लिखा। इस ग्रंथ में उन्होंने उस समय के भारत की शिक्षा, समाज, धर्म, संस्कृति और बौद्ध धर्म की स्थिति का विस्तृत वर्णन किया है। इसलिए यह ग्रंथ प्राचीन भारत और बौद्ध धर्म के इतिहास को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।